हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पाई एजुकेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर थर्ड, चांद वाली अम्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो। इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। तो लेखक आप सभी बच्चों से पूछता है कि आप सभी बच्चे कोई ना कोई शरारत तो करते ही होंगे। तो लेखक ने यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और आपने बताना है कि आप इन शब्दों का प्रयोग करके कोई शरारत कैसे कर सकते हो। जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि घर में अकेली थी, उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो खाना बनाना हो, घर का कोई भी काम करना हो, वो खुद ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। उस बूढ़ी अम्मा के साथ एक परेशानी थी कि जब तक तो वो घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था, परंतु जैसे ही वो आंगन में आके झाड़ू लगाना शुरू करती थी तो आसमान उसकी कमर से टकराकर उसे तंग किया करता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, परंतु जो आसमान था वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। वो उसे हमेशा वैसे ही आकर तंग किया करता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन क्या हुआ कि जब अम्मा कुएं पर पानी भरने गई तो आसपास की औरतों के साथ उसका क्या हो गया, झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से अम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और फिर वो आंगन में आकर जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने फिर से आकर उसको तंग किया। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर अम्मा ने ना तो इधर देखा ना तो उधर देखा और अम्मा ने एक झाड़ू आसमान को दे मारी, परंतु जो आसमान था वो तो अपनी आदत से मजबूर था, परंतु फिर भी वो उसे बार बार वार करता ही रहा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। आसमान को फिर से एक शरारत सूझी। अब उसने क्या किया, उसने अम्मा की झाड़ू को पकड़ लिया और अम्मा भी उसके साथ क्या करने लग गई, रस्साकसी। रस्साकसी का मतलब खींचातानी। ना तो अम्मा ने झाड़ू छोड़ी ना ही आसमान ने। तो अम्मा तंग हो गई। तंग होकर अम्मा जोर से चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकसी करती थक गई, परंतु फिर भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा और खींचातानी करते करते बूढ़ी अम्मा थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने झाड़ू के साथ खींचातानी करनी शुरू कर दी और उसने उसकी झाड़ू नहीं छोड़ी। तो अम्मा ने गुस्से से चिल्ला के बोला कि मुझे
तो छोड़ दे, परंतु आसमान ने कहा कि चलो अम्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम ऊपर चल के ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। फिर क्या हुआ, अम्मा झाड़ू पकड़े हुए ऊपर चली गई और जैसे ही वो ऊपर पहुंची उसको चांद दिखाई दिया और उसने अपना पैर बढ़ाया और वो चांद पर चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि आसमान को फिर से शरारत सूझी। अब उसने सोचा कि अम्मा तो अब चांद पर चढ़ गई है और यदि उस चांद उसकी मदद करेगा तो फिर मैं हार जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ऐसा सोचकर क्या हुआ कि उसने आसमान ने अम्मा की झाड़ू को छोड़ दिया और वो जो अम्मा थी वो झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर बैठी रही और आसमान ऊपर चला गया। और आज तक जो अम्मा है वो चांद पर वैसे ही झाड़ू पकड़े बैठी हुई है। तो ये कहानी किसने लिखी है? तारा निगम ने लिखी है। आई होप आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।